नमस्कार बच्चों, मैं हूं अरविंद ठाकुर और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही रोचक कहानी तेनालीराम ने चोरों को उल्लू बनाया। यह कहानी पढ़कर आपको बहुत मज़ा आने वाला है, आपको बहुत आनंद आएगा क्योंकि तेनालीराम इसी तरह के बुद्धिमानी पूर्वक काम किया करते थे। तो आइए कैसे मूर्ख बनाया वो जानने की कोशिश करते हैं। गर्मियों के दिन थे, भीषण गर्मी पड़ रही थी। विजयनगर के तालाब सूख गए थे, नदी नाले भी एकदम सूख चुके थे। तेनालीराम का घर का पिछवाड़े वाला बाग भी सूख गया था। बगीचे के कुएं का पानी भी बहुत गहराई में चला गया था, जहां से पानी खींचकर पेड़ पौधों में देना तेनालीराम के लिए मुश्किल हो रहा था। लेकिन वो तो बहुत बुद्धिमान लोगों में उनकी गिनती होती है। तो किस प्रकार से तेनालीराम ने अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके और उस बगीचे के जो सूखे हुए पेड़ वगैरह थे उनमें पानी डलवाया, उनकी चतुराई भरी कहानी है ये। आपको बहुत ही मज़ा आएगा ये कहानी पढ़कर। तो आइए आगे क्या हुआ देखते हैं। एक बार तेनालीराम काफ़ी रात गए दरबार से लौटकर घर पहुँचे तो देखा कि बगीचे की ओर 4-5 परछाइयाँ सूखे वृक्षों के पीछे छिपती छिपाती हुई सी कुछ कर रही हैं। तेनालीराम तुरंत समझ गए कि लगता है कि चोर आए हैं, क्योंकि दिमाग से तो तेज थे ही। और वे लोग जब इनको देखकर छिपने लगे तो इनके समझ में आ गया कि ज़रूर कुछ गड़बड़ होने वाला है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये चोर कहीं मेरे ही यहाँ ना आए हों, क्योंकि चोर सोच रहे होंगे कि मैं राजा दरबार में जाता हूँ और वहाँ से बहुत स्वर्ण मुद्रा और रुपये पैसे वगैरह लेकर आता होऊंगा। तो अगर मेरे घर में ये लोग चोरी करेंगे तो इनको बहुत सा माल खजाना मिल सकता है। और बात भी सचमुच यही थी, उनका अंदाज़ा बिल्कुल सही था। चोर सोच रहे थे कि तेनालीराम के पास राजा की भी बहुत सारे धन सामग्री वगैरह है, स्वर्ण मुद्राएँ और पुरस्कार वाले धन। तो इनके यहाँ यदि चोरी की जाए तो बहुत कुछ मिलने वाला है। इसीलिए चोर सचमुच में वहाँ चोरी करने के लिए ही आए थे। तेनालीराम चुपचाप घर में चले गए, मानो चोरों की ओर उनका ध्यान ही न गया हो। और घर में जाकर वे पत्नी से जोर जोर से कहने लगे, अरे सुनती हो, गहने सोने की मूड़े और दूसरे माल मिल्कियत संभाल कर रखी है ना। यह सुनकर चोर दबे पांव लुकते छिपते तेनालीराम के घर के पिछवाड़े वाली खिड़की के नीचे आकर छिप गए। तेनालीराम ने पत्नी से पूछा, क्यों, क्या बात है? तेनालीराम की पत्नी ने पूछा कि अचानक से आप ये क्या पूछ रहे हैं, कुछ विशेष बात है क्या? वो सब तो है ही जहाँ भी है, तो आज अचानक से आप क्यों पूछ रहे हैं? और तेनालीराम तो चाहते थे कि मैं झूठ मूठ का पूछूं और जो कुछ भी मैं बोलूं वो कोई सुने, क्योंकि यही तो उनकी चाल थी। तेनालीराम ऊंचे स्वर में बोले, आज दरबार में चर्चा हो रही थी कि आजकल जगह जगह चोरियां हो रही हैं। इसी के कारण मैं सोच रहा था कि गहने और सोने के मुहरे हम लोग भी कहीं पर दूर में जाके छिपा दें, ताकि चोर खोज खोज कर थक जाए फिर भी उन्हें कुछ नहीं मिले। तो पत्नी समझ गई, क्योंकि उन्होंने आंख मार दिया बोलते बोलते। तो पत्नी समझ गई कि ये ज़रूर किसी और को सुना रहे, नहीं तो ज़ोर से बोलने की ज़रूरत क्या थी। फिर भी जानबूझकर पूछती है, हाँ 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 ठीक है, वो तो समझ गई, लेकिन ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जहाँ पर छिपाना ठीक होगा, ये तो बताइए।
अब ये सुन करके घर की खिड़की के नीचे जो छिपे हुए थे वो चारों पांचों चोर, उनके तो कान खड़े हो गए कि वाह, ये लोग तो खुद अब बताएगा कि माल खजाना कहाँ पर छिपा हुआ है या कहाँ ये लोग रखेगा छिपा कर। तो ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना होगा, आराम से वहाँ जाएंगे और सारा माल खजाना गायब कर देंगे। बहुत माल कमा रहा है ये तेनालीराम, राजा कृष्णदेव राय के दरबार में, अब इसको चूना लगाएंगे। ऐसा सोचकर वो चोर बहुत खुश थे। तेनालीराम ने कहा, लोहे का वह बड़ा संदूक है ना, हम उसमें सारे गहनों की पोटलियाँ और मुहरों की थैलियाँ बना करके रख देंगे, फिर ताला लगाकर वह संदूक अपने बगीचे के कुएं में छिपा देंगे। फिर भले ही चोर आए और सारी रात पूरे घर में ढूंढते फिरे, उन्हें कुछ मिलेगा ही नहीं और हमें भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी। चोरों का सरदार यह सब सुनकर अन्य चोरों से फुसफुसाकर बोला, तेनालीराम की चतुराई और तारीफ तो बहुत सुनी थी, पर तेनालीराम को इतना भी नहीं मालूम है कि दीवारों के भी कान होते हैं। ये कहावत है कि दीवारों के कान होते हैं, लेकिन भावार्थ यही है कि जो इस तरह के कॉन्फिडेंशियल माने विश्वसनीय बात हो वो नहीं जोर से सुना कर तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। हो सकता है कि दीवार से सट कर कोई सुन रहा हो, क्योंकि दीवार के उस पार यदि कोई सुन भी रहा है तो हम तो उसे देख नहीं पाए, लेकिन दीवार की ओट से खिड़की या किवाड़ के माध्यम से आवाज़ तो चली ही जाती है, क्योंकि आवाज़ हवा के साथ सफ़र करती है, तो कुल मिलाकर वो सुन लेता है। तो सुरक्षा के लिए कहावत बनाई गई है कि दीवारों के भी कान होते हैं। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। तभी तेनालीराम ने अपनी पत्नी से कहा, बाहर बगीचे में चोर आए हैं, हम संदूक में अपनी चक्की के दोनों पार्ट डाल देंगे और इसके बाद यह संदूक कुएं में डाल देंगे। इधर चोर बेचारे छिपकर इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर में तेनालीराम और उनकी पत्नी बाहर निकले। दोनों लोहे के एक बड़े संदूक को घसीटकर कुएं के पास ले आए, फिर जोर लगाकर संदूक को उठाया और कुएं में गिरा दिया। जोर की आवाज आई, झम, और उन्होंने कहा कि हाँ चलो चलो, कोई देख तो नहीं रहा है। झूठ मूठ का नाटक करने लगे इधर उधर देखकर कि कहीं कहीं किसी ने हमें देखा तो नहीं। और चोर भी छिप कर देख रहे थे और बड़ा खुश हो रहे थे मन ही मन कि हाँ हाँ जाओ ना तुम, जो ही तुम जाओगे तो ये संदूक हम लोग बाहर निकाल लेंगे और ताला वगैरह तोड़कर सारा माल खजाना इसमें से गायब कर देंगे। तो ये सोचकर चोर बेचारे चुपचाप वहाँ छिप कर इंतजार कर रहे थे और मन ही मन लड्डू फूट रहा था उनके मन में, बड़ा खुश हो रहे थे। तेनालीराम और उनकी पत्नी घर में लौट गए। यह सारा दृश्य देखकर छिपे हुए चोर बहुत खुश हुए। थोड़ी देर के बाद तेनालीराम के घर में जलने वाली लालटेन बुझ गई। चारों ओर शांति छा गई। चोर कुएं के पास पहुंचे और कुएं के पास पड़े हुए एक डोल और रस्सी की सहायता से कुएं का पानी उलीचने लगे। वे गहरे कुएं से एक एक डोल भरकर पानी उलीचते रहे। वह पानी नालियों से बहकर क्यारियों की ओर जाने लगा। इस प्रकार सारी रात वे लोग मेहनत करके उस बगीचे को सींचते रहे। बगीचे की सिंचाई होती रही, सिंचाई होती रही, सिंचाई होती रही। और तेनालीराम मन ही मन सोचकर ये खुश हो रहे थे कि चोर बेचारे खजाने की लालच में इतनी मेहनत से सूखे पड़े हुए बाग में पानी डाल रहे हैं, तो बिना पैसे का मजदूर मुझे मिल गया और मेरा काम भी हो रहा है। ये सोचकर वो खुश थे। और चोर ये सोचकर खुश थे कि आज हम इनको लूट लेंगे, इनको कोई बचाने वाला नहीं है। रात समाप्त होने को आई। भोर का थोड़ा थोड़ा उजाला हो रहा था। दो चोर रस्सी के सहारे कुएं में उतरे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से कुएं में से वह संदूक बाहर निकाला। संदूक बाहर आते ही चोर खुश हो गए। एक चोर ने बड़े से पत्थर से ताला तोड़ा। संदूक खुलते ही अंदर चक्की के दो पार्ट दिखाई दिए।
चोरों का सरदार अब तक सब कुछ समझ गया और बोला, तेनालीराम सचमुच बहुत चतुर है। समझ गया इसीलिए कि उसने जब इतनी मेहनत से सारा पानी निकाल दिया, फिर संदूक बाहर निकाल दिया, फिर उसके ताला को तोड़ दिया, और ताला को तोड़ने के बाद भी जब उसके अंदर से उसे कुछ नहीं मिला, केवल भारी भारी पत्थर पड़े हुए थे, तो चोर का सरदार ये सोचने लगा कि आखिर इतनी मेहनत तेनालीराम ने हम लोगों से करवाई क्यों। तो तुरंत उसके समझ में आ गया कि ये पानी निकलवा करके कुछ करवाना चाहते थे, या फिर इतनी गर्मी है, सूखा पड़ा है, हो सकता है कि बगीचे में पानी ही डलवाना कहीं चाहते हों। तो बहुत जल्दी उसके समझ में ये आ गया कि हम लोगों को उन्होंने फिर से मूर्ख बना दिया है, उन्होंने हमें उल्लू बनाया है। अब जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो पकड़े जाएंगे। इसके बाद चोर जान बचाकर भाग गए। तेनालीराम ने भागते हुए चोरों को देखा, मन ही मन मुस्कुराते रहे, खुश हो गए। वो सोच रहे थे कि आए थे चोरी करने बेचारे, लेकिन उल्टे मेरा ही काम करके चले गए। ठीक वैसे ही जैसे बिना पैसे का मजदूर जो है वो काम करके चला जाता है। तो इसीलिए उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि उनका सारा बगीचा जो है वो चोरों की मेहनत की वजह से पट चुका था। तो वो काम जो वो सोच रहे थे इतना मेहनत से कैसे होगा, कब होगा, वो भी हो गया, और चोरों को उन्होंने बेवकूफ़ भी बना दिया। तो इस तरह से अपनी बुद्धि से बिना घबराए हुए उन्होंने चोरों को भी भगा दिया, और फिर से उनको विजय की प्राप्ति हुई। और जब इस बात की चर्चा राज दरबार में हुई, तो फिर से एक बार तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा दरबार गूंज उठा। तो उम्मीद है कि उनकी चतुराई भरी कहानी से आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा। पाठ संबंधी प्रश्नों के उत्तर लिंक बनाकर साथ में डाल दिए गए हैं, आप चाहें तो इसे वहां से प्राप्त कर सकते हैं। अगले वीडियो में जल्दी ही मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें।